पैरा फोर्स शेखपुरा की जानिब से दुकानदारों को मुबैना तौर पर उठाकर तशद्दुद किया गया। हम लोग तशद्दुद वगैरह को नहीं करते। इन्होंने मुझे यहाँ से उठाया, सील करने के बाद अपने ऑफिस ले गए। उसने दोबारा दुकान खुद ही सील की है। मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं जिनकी दुकान पर पैरा फोर्स के कुछ एहलकार आते हैं और इनको उठाकर अपने साथ अपने स्टेशन में ले जाते हैं और वहाँ पे जाकर शहरी का ये कहना है कि मुझ पर बेईमाना तशद्दुद किया गया और कुछ ही देर बाद जब इनको छोड़ा गया इनकी तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ये पैरा फोर्स वाले आते हैं 8 तारीख को मेरे पास, मुझे आके कहते हैं बगैर नोटिस, बगैर कुछ भी वार्निंग दिए बगैर कि आपकी दुकानें सील होंगी, आप बाहर आ जाएं। क्यों सील की जाएंगी, वजह क्या बताई जा रही है? सर ये हमारा सारा सिस्टम अंदर है, मैंने इधर टेबल लगाया था, एक बाहर एक इधर लगा हुआ था, एक उधर लगा हुआ था, वो मेरे पास वीडियो में मौजूद है, आप देख सकते हैं। ये फुटपाथ है, ये रोड है, रोड के इस्तेमाल के लिए ये जगह? रोड वहाँ पे है, ये सारा फुटपाथ है, ठीक है, 20-22 फुट है। और मुझे ये कहते रहे सील करनी है आपकी दुकानें, मार्केट वाले भी मेरे साथ हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे थे इनसे, गुजारिश है आपसे, मेहरबानी है कि हमें ये ना करें, आप हमारे बच्चे हैं, रिज़्क है, हम इनसे अपने बच्चों का पेट पालते हैं। ये सानू कहते हैं साढ़े ना तावन करो। किस तरह का तावन करो, क्या बात हुई? कहते हैं हमारे साथ तावन करो भाई, हम आपका ऐसे काम नहीं चलने देंगे। क्या तावन करो? आप बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगा रहे हैं एक फोर्स पे। ये मेरे पास आए हैं, मैं इसका हल्फन जवाब दूंगा। टीम थी, अमला था, वही आया था मेरे पास, उन्होंने ये दुकानें मेरी सील की हैं बगैर नोटिफिकेशन के, बगैर कोई कुछ किए हुए कि जी मैं इनके साथ डील नहीं कर रहा, मैं इनके साथ तावन नहीं कर रहा। ये तो देखिए, जब किसी भी दुकानदार किस ने तजावज़ात की हैं उसको ख़त्म करवाया जाएगा तो वो इस तरह की बात तो करेंगे कि मुझे बगैर नोटिस के सब कुछ किया गया। उस दिन एग्जैक्ट क्या वाक़या पेश आया? आपने तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया। सर इन्होंने मुझे यहाँ से उठाया, सील करने के बाद अपने ऑफिस ले गए। इन्होंने पीछे एक बनाई सेल बनाया हुआ है। किस तरीके को उठा के लेके गए? ये मुझे 9 तारीख को उठा के ले गए इधर से, वहाँ पे जाके इन्होंने मुझे बंद किया सेल के अंदर। अब मगरब की अज़ान हो रही थी, मुझे ये याद है कि जब इन्होंने मुझे एहलकार थे आपको जो उठा के लेके गए? ये थे 3। क्यों लेके जाया गया, क्या कहा गया आपको? कि जी मैं इनके साथ डील नहीं कर रहा। किस तरह की डील की आप बात कर रहे हैं? खुल के बात करें आप। भाई यही डील कर रहे हैं कि आप हमें मंथलियाँ दें, खाने को दें, पीने को दें। इधर थाने में ले जाया गया, थाने में ले जाके क्या मामला पेश आया? थाने में ले जाके ये उधर मुझे सेल में ले गए, उधर लटाया, लटा के इन्होंने मुझे एक चपटी नुमा डंडा है जिन्होंने असी पंजाबी थापा कहने हैं, थापे ना इन्हें मैनू मारिया। कितने लोग थे? ये 2 अंदर थे सेल के, 2 बाहर थे। यही हमारे लिए मुश्किल हुआ कि अपने बच्चों का पेट ना हम पालें। आप बता दें मैं किधर जाऊँ, इसको बंद कर दूँ? मुझे ये 50,000 रुपया जुर्माना भी लिया मुझसे। ये जो सोशल मीडिया पे तस्वीर वायरल है, ये आपकी तस्वीर है? ये मेरी तस्वीर है। हम उसी वक्त गए हैं, डीसी ऑफिस भी गए हैं, डीसी ऑफिस बंद हो गया। उसके बाद हम गए हैं DHQ हॉस्पिटल गए हैं, उन्होंने हमें कहा कि ये बोर्ड लेता है MLC का, आप कोर्ट आर्डर लेके आए। डॉक्टरों ने कहा आप लेके आए फिर आपका MLC होगा। वो मैंने लिया, कोर्ट से आर्डर लेके MLC करवाया। मेडिकल रिपोर्ट में क्या डॉक्टर ने लिखा है? वो उन्होंने दफा लगाई है, उन्होंने लिखा है आपके साथ तशद्दुद हुआ, बेईमाना तशद्दुद हुआ है। कैसे छोड़ा गया और क्यों छोड़ा गया, क्या कह के छोड़ा गया? यही कह के छोड़ा गया मुझे कि आपने हमारे खिलाफ कुछ भी कार्रवाई की तो आपको हम इधर कारोबार नहीं करने देंगे। आप कारोबार कर जाएं तो ऐसे हाथ फेर रहे थे, ऐसे मुंह के ऊपर ऐसे। सारा मामला कैसे पेश आया? रेगुलर पेट्रोलिंग पर हम लोग जब जाते हैं तो जो भी इंक्रोचमेंट के मामला होते हैं, कुछ लोगों को हम लोगों ने पहले वार्निंग दी होती है, वर्बल वार्निंग दी होती है, रिटन वार्निंग दी होती है। तो जैसे ही हम लोग वहाँ से गुजरे हैं, वहाँ पर हमें इंक्रोचमेंट नज़र आई है, कुर्सियाँ टेबल वगैरह पड़े हुए थे बाहर। ये कोई होटल था? जी बिल्कुल, ये क्रू कैफ़े के नाम से शरकपुर चौक पे होटल था। वहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि इंक्रोचमेंट थी, तो हमारे इन्फोर्समेंट ऑफिसर मोहम्मद आरिफ वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने बड़ी पोलाइट वे में कहा है कि आप जो है ना ये इंक्रोचमेंट वगैरह ये रिमूव कर लें। जिस पर आगे से जो होटल का मालिक था वो जब आया तो उसने कहा कि मैं मीडिया पर्सन हूँ, अपने गले से कार्ड उतार कर दिखाया कि मैं यलगार मीडिया से ताल्लुक़ रखता हूँ और आप यहाँ से चले जाएँ, और चैलेंज किया एक तरह से। तो जिस पर जो इन्फोर्समेंट उसकी दुकान के बाहर तजावज़ात किस तरह की पड़ी हुई थी? देखें, उसके दुकान के बाहर टेबल, कुर्सियाँ वगैरह, सिलेंडर वगैरह जो होते हैं, ये चीज़ें मौजूद थी। पहले भी काफ़ी मरतबा वार्निंग दे चुके थे, तो जब उसे वार्निंग दी तो उसने आगे से बदतमीज़ी की, जिस पर उसकी दुकान वगैरह हम लोगों ने सील कर दी और हम लोग स्टेशन वापस आ गए। जब वो दोबारा उसकी फैमिली वगैरह वो लोग
स्टेशन आए, उन्होंने कहा कि हमारा ना नुकसान हो जाएगा, 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा, हमारे खाने पीने का सामान मौजूद है, तो आप बराए मेहरबानी से हमें खोलने की इजाज़त दें थोड़ी देर के लिए, ताकि हम अपना सामान वगैरह ना निकाल लें। उन्हें इजाज़त दी गई आधे घंटे की, जिस पर उन्होंने जाके खोला और अपना कारोबार दोबारा शुरू कर लिया, जो कि गैर कानूनी था। दोबारा जब हमारे इन्फोर्समेंट ऑफिसर, जब एक चीज़ आपने सील कर दी है और उसको आपने डीसील खुद जाके करना था, जबकि अगर शहरी ने खुद जाके डीसील कर ली है तो आप इस पे एतराज़ कर रहे हैं कि उसने डीसील क्यों किया है? देखें, हम जो एक मरतबा दुकान सील हो गई है, सिर्फ असिस्टेंट कमिश्नर जो हेयरिंग ऑफिसर है उसके पास इख्तियार है कि वो उसे डीसील कर सकते हैं। हम जो है वो एक फेवर दे सकते हैं कि जो खाने को आपने पहले भी गिरफ्तार किया हुआ था, इसके साथ पहले भी आपका कोई मुतालबा चल रहा था? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। रेगुलर पेट्रोलिंग में ये चीज़ें सामने आती हैं कि कोई तजावज़ात वगैरह नज़र आती हैं तो उन्हें वार्निंग वगैरह दी जाती हैं। उस शहरी पे इतना बेईमाना तशद्दुद किसने किया कि उसकी जब उसके पूरे जिस्म पे तशद्दुद के निशानात हैं, वो अदालत में रजू उसने किया है, अपना मेडिकल करवाया उसने, तो ये पैरा फोर्स ने तशद्दुद नहीं किया, तो उसके साथ यहाँ पे तशद्दुद किसने किया? देखिए, हाँ, उसके फैमिली मेम्बर्स यहाँ पे साथ थे। मैं तो कहता हूँ कि उनके जो फैमिली मेम्बर्स जो यहाँ पे मौजूद थे, जब उसे गिरफ्तार करके लाए और उसे छोड़ा गया, मैं यहीं पे था, तो मैं तो कहता हूँ इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए इस बात की। किसी से भी करवा लें कि इस पर तशद्दुद जो है वो पीरा फोर्स ने किया है कि नहीं, हम तो साफ इनकार करते हैं कि हम लोग उनकी फैमिली के साथ ही उन्हें वापस भेज दिया। दुकानदार ताजर आपके पास कितनी देर यहाँ पे मौजूद रहा स्टेशन में? देखिए, हमारे पास तकरीबन 2 से 3 घंटे मौजूद रहा है। उसकी फैमिली वाले भी यहाँ पे हमारे पास थे। हम उसको फाइन किया गया दुकान का? उसे पहले तो कोशिश थी कि एफआईआर हो जाए, लेकिन उसकी फैमिली मेम्बर्स ने रिक्वेस्ट की है कि आप एफआईआर ना करें, तो फिर उसे 50,000 हम लोगों ने जुर्माना किया है। 50,000 रुपये जुर्माना अफोर्ड करना उसके लिए कितना कोई आसान काम थोड़ी है? देखें, जो लोग जो कानून की पासदारी नहीं करते उनके खिलाफ फिर हम लोगों ने इस तरह का फ़ाइन वगैरह रखा गया। हम लोग तशद्दुद वगैरह को इसलिए नहीं करते, ना करने की सोचते हैं, क्योंकि हमारे पास कलम की ताकत है। हम दुकान सील कर सकते हैं, हम लोग जुर्माना लगा सकते हैं। ये एक दुकानदार के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, तो तशद्दुद का सवाल आता ही नहीं है। फिर जब उसको थाने में ले आए, यहाँ पे क्या मामला पेश आया? देखिए, हम उसे जब अगली सुबह, हम लोग 2 मरतबा सील कर चुके थे दुकान, अगली सुबह उसे हम लोगों ने कहा कि आप स्टेशन में पेश हो आके, लेकिन वो स्टेशन में आगे पेश नहीं, और उसने दोबारा दुकान खुद ही गैर कानूनी तौर पर डीसील की है और अपना कारोबार शुरू कर दिया। दोबारा जब वहाँ पे रेगुलर पेट्रोलिंग हो रही थी तो दुकान खुली पाई गई और उसे गिरफ्तार करके स्टेशन लाया गया। जब स्टेशन लाया गया है तो उसके साथ उसके अहबाब वगैरह भी आए हैं, उसकी फैमिली मेम्बर्स भी आए हैं। तो उस दौरान आपकी गाड़ी में बैठ के साथ आए? जी बिल्कुल, हमारी गाड़ी में साथ बैठ कर वो बंदा तो हमारी गाड़ी में बैठ गया, उसकी फैमिली वगैरह बाद में आई है। जैसे ही हम लोगों ने उन्हें जुर्माना वगैरह किया, उसके बाद उसे फ़ौरन जाने दिया। मुकम्मल तौर पे इस बात का इनकार करते हैं कि पैरा फोर्स शेखपुरा की जानिब से शहरी पे कोई बिल्कुल तशद्दुद नहीं किया गया, उसको एक थप्पड़ तक नहीं मारा गया? नहीं, बिल्कुल हमारे पास ताकत जो है वो जुर्माने की है, दुकान सील करने की, उसका कारोबार। इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि पैरा फोर्स का एक एहलकार, खुरम नामी एहलकार, जो उसके साथ डील कर रहा था कि आप मेरे साथ मंथली मेरे साथ चलो, आप मुझे महीना दिया करो और उसके बाद आपको छोड़ दिया जाएगा। इस मामले में क्या सच्चाई है और क्या हक़ाइक़ है? देखें, जो खुरम है वो केयर टेकर है यहाँ का। कोई भी स्टेशन में किसी चीज़ की ज़रूरत हो, फ़र्ज़ करें कोई चीज़ ख़त्म हो गई है यहाँ किचन में या वाशरूम में साबुन की ज़रूरत, एहलकार तो है खुरम है बिल्कुल, लेकिन वो केयर टेकर है। उसने कभी आज तक वर्दी नहीं पहनी। बिल्कुल मैं डिनाई करता हूँ इस चीज़ से, वो कुछ भी ऐसा नहीं है।